Welcome back on my YouTube channel. In this video, we are going to learn class 7 English worksheet number 11 dated for 23rd of August. छात्रों, इस वर्कशीट का जो आपका टॉपिक है, जो 3 क्वेश्चंस हमने चैप्टर पढ़ा था, उससे कुछ वोकैब थी, कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने पढ़ा था, उसको बारे में डिटेल में हम जानेंगे और उनको लर्न करने का प्रयास करेंगे ताकि आगे भी आपकी लाइफ में जब भी इन वर्ड्स का प्रयोग है तो आप इन्हें अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब पढ़ते हैं। इन चैप्टर 3 क्वेश्चंस वी लर्न सम न्यू वर्ड। लेट अस टेक a look at them by going through the chapter once again. Find these words in the chapter, page number 18 to 12, 8 to 12, and write their detail in the space given. One example has been done for you. So students, आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है, बुक में वर्ड्स को आपको फाइंड करना है। कि किस चैप्टर, चूँकि 8 से पेज नंबर 8 से 12 आपका चैप्टर है, वहाँ पे वर्ड्स आपको ढूंढना है किस पेज पर है और इनका क्या है, स्पेस इनके सामने दिया गया है। स्पेस में इनकी आपकी डिटेल में मीनिंग लिखनी है। या मीनिंग सेंटेंस ऐसे करके कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट को इन्होंने कंप्लीट किया है। जैसे वर्ड क्या है, काउंसिल। काउंसिल मतलब होता है परिषद, हिंदी में से बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। यानी ऐसे लोगों का ग्रुप जो कोई नियम कानून बनाने के लिए या कोई जो शासन का प्रमुख होता है उसको सलाह देने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि अभी आप देखें इंडिया में हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्रिपरिषद। तो जब भी कोई निर्णय लेना होता है उसकी मीटिंग होती है, वो सलाह देती है, वो एडवाइस करती है, फिर तभी जाके वह रूल्स या वह रेगुलेशंस, वह निर्णय जो है बाहर आते हैं। अब इसका वर्ड में प्रयोग क्या है, इसको देख लेते हैं। द किंग नीडेड ए काउंसिल फॉर वाइज मैन फॉर हिज साइड, ये हो गया। अब सेकंड है वुड्स। वुड्स मीन्स होता है इन फॉरेस्ट वेयर ट्रीज आर ग्रोन। अब ये तो हो गया मीनिंग। अब देखिए, द हर्मिट लिव इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो वह हर्मिट यानी वह साधु जंगल में रहता था जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा। अब किस वर्ड पेज पे वर्ड है वो आप उसकी पेज बुक निकालिएगा, वहाँ जाके उनको सर्च कर सकते हैं। निकला। नेक्स्ट है अफेयर्स। अफेयर क्या है, थिंग्स मैटर बिजनेस। यानी कोई भी आपकी क्या मैटर है, मामला क्या बिजनेस व्यवसाय है, किस तरह का है, तो ये है। अब देखें, यहाँ पे आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या था, किंग वांट टू नो, वह जानना चाहता था कि व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ आप लिख सकते हैं व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इस वाले का है। इतना लिख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फेंटेड। फेंटेड मतलब होता है बेहोश हो जाना, यानी अनकॉन्शस। बिकम अनकॉन्शस। अब सेंटेंस चैप्टर में आप देखेंगे
तो जो किंग था, किंग का जो दुश्मन था जो उसे मारने के लिए आ रहा था, उस वुंडेड था, और वह क्या हो गया, वह जैसे ही वहाँ पहुँचा हुआ फेंटेड हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं द मैन फेंटेड। आगे सीज्ड, सीज्ड मतलब होता है कैप्चर का, कैप्चर मतलब अपने बस में कर लेना, किसी चीज़ को एकदम हड़प लेना। कैप्चर। इसका आप मीनिंग लिखेंगे, यू सीज्ड माई प्रॉपर्टी, यू सीज्ड माई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हर्मिट। हर्मिट मीन्स होता है साधु, यानी प्रीस्ट भी लिख सकते हैं आप। सेंटेंस, हर्मिट लिव इन द फॉरेस्ट, आप यहाँ लिख सकते हैं हर्मिट, द हर्मिट लिव्ड इन फॉरेस्ट। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फेथफुल मतलब ट्रस्टफुल, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके, हैं। द हर्मिट वाज फेथफुल, ये हमने कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैच द वर्ड, लिस्ट ए और बी के वर्ड्स को आपको मैच करना है। अब देखिए पहला है फेंटेड, तो फेंटेड मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस यानी अनकॉन्शियस, जो हमने बताया था, यानी आपको जो उसका कॉन्शियस मतलब चेतनता, यानी आप जैसे जाग रहे हैं तो आपको पता है आसपास क्या हो रहा है, आपकी चीज़ें आपको याद हो रही हैं, मतलब आप कॉन्शियस। जब अन का बेहोश हो जाते हो तो आपको चीज़ें आसपास की पता नहीं चलती, अनकॉन्शियस होते हैं। वुंडेड, सीवरली इंजर्ड, बहुत ज़्यादा घायल होना। अवोक मतलब गॉट अप फ्रॉम स्लीप, यहाँ हो गया सेकंड पे। फॉरगिव मतलब पार्डन यानी क्षमा कर देना, यहाँ हमने मिला दिया। बेड्स, पिटी, पिटी मतलब होता है फील सॉरी फॉर, मतलब दया, दुख होना। बेड्स, रिटर्न मतलब गिव बैक, रिटर्न मतलब क्या होता है, गिव बैक। बेड्स मतलब स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड, यहाँ इसका मतलब है। तो ये हमने बच्चों देखिए कैसे मिलान भी कर दिया। पूरी इसको करके अपनी वर्कशीट अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करें। और स्टूडेंट अगर आप फर्स्ट टाइमर हमारे चैनल पे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।